अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई अब हवा में आ गई है। जमीन यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से चलते हुए अब बात जेवर एयरपोर्ट तक पहुंच चुकी है और उत्तर प्रदेश में क्रेडिट लेने के लिए एक अलग किस्म की राजनीति और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। तो लखनऊ के रास्ते और एयरपोर्ट के वास्ते आज हम इस विषय पर बहुत गंभीर चर्चा करने वाले हैं, जो कुछ भी उत्तर प्रदेश के भीतर सियासी माहौल है। बहन भाइयों, अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव को महज बहुत थोड़ा सा वक्त बचा हो, ऐसे वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति अब हवा में आ गई, आकाश में आ गई है। आपने देखा होगा कि पिछले 10 दिन पहले ये लड़ाई सड़क पर लड़ी जा रही थी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, लेकिन अब बात एक्सप्रेसवे से आगे बढ़कर एयरपोर्ट तक आ गई है। जेवर एयरपोर्ट का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद थे। ये एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्टों में से एक एयरपोर्ट होगा, जिसको ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल बना रहा है, यानी स्विट्जरलैंड की कंपनी इस एयरपोर्ट को बनाने जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2-3 साल के भीतर जेवर एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा और यहाँ यात्री उड़ानें भी, इसके अलावा कार्गो सर्विसेज भी और मरम्मत के काम भी जहाज़ों के यहाँ पर किए जाएंगे। तो जेवर एयरपोर्ट बनने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका आगरा, मेरठ, पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी खंडों में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट की दूरी 72 किलोमीटर है। महज इतनी दूरी के भीतर एक और एयरपोर्ट बनना यह अपने आप में बहुत बड़ी सौगात है। 2011 में मायावती ने इसकी परिकल्पना की थी, बात आगे बढ़ाई थी, लेकिन उसके बाद की बात ये मामला ठहरा रहा। जमीनों का कुछ अधिग्रहण हुआ, लेकिन अब जाकर इसका टेंडर भी फाइनल हुआ इस सरकार में और अब भूमि पूजन भी हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2-3 सालों में ये एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट बनाकर यूपी के मतदाताओं से वोट लिया जा सकता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और क्या उत्तर प्रदेश में इस बार वाकई में विकास की राजनीति होने वाली है, डेवलपमेंट मॉडल की पॉलिटिक्स होने वाली है, और क्या ये उत्तर प्रदेश में बदलता हुआ नैरेटिव है। इस भूमि पूजन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक विकास की एक नई रूपरेखा तैयार करने की कोशिश की है। विपक्ष के पास इसका जवाब क्या है। आज मायावती ने कहा कि यह एयरपोर्ट तो उन्होंने सोचा था, उन्होंने आगे भी बढ़ाया था। अखिलेश यादव भी इस एयरपोर्ट को लेकर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने इस एयरपोर्ट को कैंसिल करने के लिए बाकायदा पत्र भी लिखा था। अब एयरपोर्ट जब बनकर तैयार होगा तो निश्चित तौर पर ये नोएडा और आसपास के क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि नोएडा और इस क्षेत्र में अपना एक एयरपोर्ट होना ये एक बहुत बड़ी बात है। ये डेवलपमेंट का एक बड़ा सिंबल होगा और लोगों को आसानी होगी, बजाय दिल्ली उतरने के वो जेवर एयरपोर्ट उतरेंगे, जिन्हें भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों में जाना है। उम्मीद है कि आगरा के लिए भी अच्छा ट्रैफिक आकर्षित करने में ये एयरपोर्ट कामयाब होगा। लेकिन क्या ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की राजनीति में जीत और हार तय करने वाला है? जवाब असमंजस भरा हुआ है, क्योंकि मतदाता भी ये देख रहा है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या है। कौन एक्सप्रेसवे ला रहा है, कौन एयरपोर्ट ला रहा है, कौन ज़्यादा रोजगार धंधे ला रहा है, और कौन अपनी अपनी जातियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और किसका चरित्र डेवलपमेंट के मामले में कैसा है। इन सब विषयों पर जनता की बहुत ही तेज नज़र है और इसी बीच उत्तर प्रदेश में राजनीति भी तेज हो गई है। आज जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन होते ही अपोजिशन ने बीजेपी पर हमला भी बोला और जेवर एयरपोर्ट को लेकर तमाम प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए। तो बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जहां किसान आंदोलन की वजह से वो काफ़ी राजनीतिक तौर पर घिर चुकी है, उसके पास शोकेस के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या है। तो क्या जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी उपलब्धि है, या फिर गन्ना का मुद्दा उसका पीछा करेगा? क्या गन्ना का मुद्दा जिन्ना की वजह से पार लग जाएगा, या फिर जेवर एयरपोर्ट बीजेपी का श्रृंगार करने में कामयाब होगा? हम आज इस विषय पर बहुत खुलकर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि उड़ान सियासी है। कुछ बयान सुनिए। यूपी में पहले जो सरकार थी उसने तो बकायदा चिट्ठी लिखकर
तब की केंद्र सरकार को कह दिया था इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। एक तरफ तो हवाई अड्डा बेच रहे हैं, दूसरी तरफ हवाई अड्डा बना रहे हैं। बताओ आप इनकी बातों पे भरोसा करोगे कि नहीं करोगे? कौन भरोसा करेगा इन पर? ये सरकार का हवाई अड्डा बिक गया, सरकार एक हवाई अड्डा बना रही है, और ये हवाई अड्डा किस लिए बन रहा है उसका गणित मुझे समझ में नहीं आता। तो इस एयरपोर्ट से क्या नोएडा और पश्चिम उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलने वाली है? जवाब अभी आना बाकी है, क्योंकि इसके पहले आगरा एयरपोर्ट भी बना। आगरा एयरपोर्ट हालांकि मिलिट्री एयरपोर्ट है, लेकिन उसका वो ऑपरेशनल है, लेकिन वो आगरा के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाया। इसके पहले पिछली सरकार में आगरा और फिरोजाबाद के बीच एक एयरपोर्ट बनाने की बात थी, लेकिन उसकी अनुमति नहीं मिली और वो एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने की स्थिति भी नहीं आई और वो कागजों फाइलों में ही दबकर रह गया, जिसका जिक्र आज अखिलेश यादव ने भी किया।